साथ नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव तमाम विवादों को किनारे करते हुए चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। बाकायदा तेज प्रताप यादव जनता दरबार भी लगा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन भी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, नेता वही जिसका दरवाजा हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहे और तभी संगठन भी मजबूत होता है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति, अपने भाई तेजस्वी यादव और अपनी निजी जिंदगी और तमाम मुद्दों पर इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। देश के सबसे चर्चित युवा राजनीतिक चेहरों में से एक तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं तेज प्रताप जी? मैं ठीक हूँ। क्योंकि अब चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि चुनाव पर ही बात होगी। देश की राजनीति पर आपकी नजर रहती है, बिहार की राजनीति पर नजर रहती है। किस तरह की तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है पूरी तरीके से, दम खम के साथ। और मैं 11 तारीख को हमारा प्रोग्राम भी है, हसनपुर में प्रोग्राम है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र, जो हमारा विधानसभा, जहाँ के वर्तमान में मैं विधायक हूँ। प्रोग्राम है हमारा, लग रहा है प्रोग्राम। सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2020 और 2025 में बहुत अंतर है। एक तरफ 2020 का कुछ और था माहौल, अरे अभी ये 25 है, नया साल भी है। तो पूरे तरीके से पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में हम ये आकलन कर सकते हैं कि पूरी बिहार की जनता में से सबसे पहले यूथ नौजवान रोजगार के लिए दर बदर भटक रहा है। हमने ये आकलन भी किया है, जब पिछले बार नीतीश कुमार जी के साथ हमारी जब गठबंधन हुई थी, एज अ मंत्री और प्रभारी मंत्री में बनाया गया था, तो उस समय में तेजस्वी जी और हम लोग सब लोग मिल करके रोजगार देने का जो पहल हुआ था, तो जब हम लोग का जब गठबंधन हुआ तभी हम लोगों ने रोजगार देने का पहल किया और सभी नौजवानों को हमने अपने हाथों से भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। और रोजगार का मसला सबसे अहम भूमिका है आजकल के डेट में, आजकल के माहौल में। तो हम लोग पूरे तरीके से इस बार जो हमारा चुनावी जो साल अभी शुरू हो गया है, तो हम पूरे तरीके से जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता का हम काम करना चाहते हैं और उनकी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, उस पर हमारा पूरा फोकस रह रहा है। मैं लंबे समय से, कई बार पहले भी आपका इंटरव्यू मैंने किया है। 2015 में पहली बार आप चुनाव लड़े और बड़े दमखम के साथ आपने लड़ा, फिर स्वास्थ्य मंत्री आप बने। 2015 और 2025 10 साल हो गया। कितना बदलाव आया तेज प्रताप यादव जी में? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति जो है वो बदलाव लाती है, रिसाइकल होता रहता है। तो दिन पे दिन बदलाव होता रहता है। तो हमको अभी जनता के लिए काम करना है, उनकी समस्या को सुनना है। ये हमारा शुरू हो गया, हमारा जनता दरबार रोज़ शाम में हम 26M स्टैंड रोड में यहीं अपने आवास पे हम लगाते हैं, सब लोग मिलते हैं। हमने देखा लोगों का डिमांड आ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं बिहार के कोने कोने से, वो आने में असमर्थ होते हैं, कई एक तरीके की परेशानियाँ होती है। तो मैं ये समस्या को सुनते हुए मैं अब अलग अलग इलाकों में, अलग अलग ज़िला में वहाँ बैठ कर के अब सुनने का काम करूँगा, जनता दरबार, और सब लोग का ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा हो सके, काम हो सके। आखिर नेता होता है आम जनता का सुनने वाला, काम कर सके, न्याय कर सके, उसके लिए लोग लाखों करोड़ों लोग चुनने का काम करते हैं। और जब वो चुनने का काम करते हैं तो उपेक्षाएं होती हैं नेता से कि किस तरीके से हमारा नेता काम करेगा, हमारे लिए दुख सुख में खड़ा रहेगा। तो पूरे तरीके से हम समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं और अब हम काम करना चाहते हैं। 38 जिलों में जाएंगे लोगों के बीच। अब लोग जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे हम। मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो निराश हैं कि विभागों में काम नहीं हो रहा है, वो आपके पास पहुंच रहे हैं बड़ी उम्मीद में। नहीं, वो तो उम्मीद है तभी तो आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि नहीं भाई, भैया के पास जाएंगे, नेताजी के पास जाएंगे तो काम होगा, तो उनको उम्मीद रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए
उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, किसी के लिए बंद नहीं होता है। और लोग नेताओं को देखिएगा तो अपॉइंटमेंट बोलता है कि अपॉइंटमेंट लो, हमारे पीए से इससे लो। हम तो डायरेक्ट नंबर है अपना पब्लिश किए हुए हैं, जिसको कॉल करना है कॉल करता है, सब आता है यहाँ, सब लोग खुश होके जाता है जनता दरबार में। इस बार कौन सा मुद्दा आप देख रहे हैं कि प्रमुख मुद्दा चुनाव में रहने वाला है? मुद्दा तो कई एक प्रमुख मुद्दाएं हैं। शिक्षा से रिलेटेड है, आपको यूथ नौजवान को रोजगार से रिलेटेड है, तो कई एक तरीके का समस्या है, वो लोग लेकर के आते हैं। बिहार में हालिया दिनों में देख रहे हैं कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज देखिए कि गोपाल खेमका की हत्या हो गई, कल सिवान में। ये हम कह रहे हैं कि अब तो इसको सरकार को जवाब देना होगा ना, या तो सरकार से, अगर सरकार बिहार नहीं चला पा रही है, बिहार सरकार, तो वो इस्तीफा कर दे और वो कमंडल उठा करके वृंदावन मथुरा में किसी आश्रम में वो चले जाएं, नीतीश कुमार जी। अब उनका समय खत्म हो गया है, वो बिहार की जनता सक्षम नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक नहीं चल रही है नीतीश कुमार जी की। तो हम भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति जो है संतुलन रहे, बरकरार रहे। लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। को कहीं भी जा रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनकी वीडियो चल रही है, क्या कर रहे हैं वो लोग देख रहा है। तो नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से कोमा में जा चुके हैं, उनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी को हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप कमंडल उठाइए, चले जाइए एकदम हरिद्वार ऋषिकेश आश्रम में कहीं रहिए, आप वहाँ आप भक्ति में लीन हो जाइए। एक और मेरा सवाल है,